तो आज दौड़ में हमारे जो है प्रकाश डिफेंस एकेडमी के कितने कैडेट थे आज? 4 कैडेट थे। तो 4 कैडेट में से जो है 3 कैडेट ने जो है सफलता प्राप्त की है और 1 कैडेट जो है डिस्क्वाली हुआ है। तो जो सफल हुए हैं उन कैडेट्स के नाम पर तालियां। तो इसमें जो हमारे पास में जो 3 के 3 कैडेट सफल हुए हैं, आप जो है हमारे पास में 1 महीने पहले यहाँ पर आए थे। तो आप सबको पता है कि 1 महीने में कुछ नहीं होता। आपकी अभी तक की जो मेहनत थी, हमने इस पर थोड़ा सा उसको साइनिंग किया है। यहाँ पर हमारी ये कोशिश रही थी कि आप आगे तक पहुंचे, आप पहले ग्रुप की दौड़ निकालें, आप टॉप अप में रहें। बट हमारे पास में आप आए थे, आपने अच्छी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, आपने अच्छी मेहनत की। आपकी मेहनत जो है आपको यहाँ तक पहुंचाया है उसने। तो आपने धैर्य का परिचय देना है, आपने संतुष्ट होना है कि लोग जो है डिस्क्वाली हुए। पंकज आर्य ने आपके साथ साथ बहुत अच्छी मेहनत करी थी, हमें उम्मीद थी कि निकालेगा, लेकिन वो चोट लगने के कारण जो है डिस्क्वाली हुआ है। तो आपने जो है निराश नहीं होना है, आपने आगे के लिए जो है प्रयत्नशील भी रहना है। अब आपके अभी कोर्सेज वगैरह जिसके 3rd ग्रुप निकला है, आपके पास में जो कोर्सेज वगैरह आपने किए, अगर किसी का एनसीसी का है, किसी का ITI वगैरह का अगर आपका है, तो आपको उससे जो है बेनिफिट उसमें मिलेगा। तो आपने निराश नहीं होना, आप सफल हो। यहाँ पर मेहनत के अनुसार, जिस हिसाब से आपने अपनी मेहनत की है उस अनुसार आप सफल हो, निराश नहीं होना। धैर्य का परिचय देना है, धैर्य रखो और मेहनत करो। और पेरेंट्स को भी जो है धैर्य रखने के लिए बताना है। पेरेंट्स भी कई बार जो है नहीं भाई तेरे को तो वहां भेजा है। एकेडमी एक आपको एक दिशा दे सकती है, चाहे कोई भी एकेडमी, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अभी आप कल आपका मेडिकल होगा, तो आप मेडिकल में भी आप जाएंगे, तो घबराना नहीं है, आप अपना बेस्ट प्रदर्शन करें। और आगे के लिए मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आगे के लिए भी आप अच्छी तैयारी अभी से शुरुआत कर दें। अब आप सोचोगे मैं तो अगली बार फिर 1 महीने पहले जाऊँगा, नहीं हो सकता है। अगर सब ऐसे ही हो जाता तो पूरी जनता 1 महीने पहले ही मेहनत करती। ठीक है देवेंद्र, तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है रोहन, ठीक है। तो आप अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। बाकी आज हमारे जो सफल प्रत्याशी हैं, जिन्होंने आज उनका मेडिकल भी जो है क्लियर हो गया है, ठीक है, इन प्रत्याशियों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और निरंतर अभ्यासरत में रहे, प्रयासरत में रहे, तो तभी सफलता उनको मिली है। तो जो आज हमारे मेडिकल भी जो है क्लियर हो गया है, तो एक बार इन कैडेट्स के लिए भी तालियां। तो मैं आज फिर इनको जो है दोबारा, कल हमने इनको मंच पर हम यहाँ पर लाए थे, लेकिन मैं आज फिर इनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स ने, माता पिता ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है। तो प्रदीप बोरा, वेलकम। ठीक है प्रदीप, जैसे मैंने बताया, तो प्रदीप आज आपकी कौन सी भर्ती है? मेरी 3री भर्ती है। समझ गए ना? सर 3री भर्ती है। पहली भर्ती में मेरिट आउट हुआ है, 2री भर्ती में फिजिकल आउट हुआ है, और 3री भर्ती में आज क्लियर हुआ है। अब मेरिट आएगी, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है 101% जाएगा बच्चे का, जो है कम से कम जो है पक्का बंगाल इंजीनियर में आ सकता है, क्योंकि मेरिट मुझे यकीन है कि बच्चे ने रिटन में बहुत अच्छा किया है और फिजिकल में बहुत अच्छा किया है। पहले ग्रुप में, अपने ग्रुप में पूरे लीड दे रखी है, तो बंगाल इंजीनियर में आ सकता है। बंगाल इंजीनियर में आपको बहुत ही अच्छे मेहनती और जिनके पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर हैं, वो बंगाल इंजीनियर उनको लेती है, यानी इंजीनियर ग्रुप लेता है हमको। तो इसके पेरेंट्स ने भी बहुत धैर्य रखा। पेरेंट्स एक बार बिल्कुल डगमगा रहे थे, हमने बताया, हमने कहा नहीं बच्चा आपका सिलेक्शन दे सकता है, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है। और साथ में प्रदीप भी जो है एक बार बिल्कुल डगमगा रहा था, जैसे हमारा कन्याल, हिमांशु कन्याल डगमगाने लग गया था। मैंने इसको बताया, तो मैं बोलता हूँ कि इससे सीख लो, इन बच्चों से। हिम्मत नहीं है, हार नहीं है। आज मैं वहाँ पर था, क्या कहते हैं,
हम लोग अल्मोड़ा गए थे, वहाँ पे एनडीए और सीडीएस का था। तो अपना अक्षय कितना वो, जब मैंने बच्चे को बात करी तो मैंने उसको बच्चे को पूछा, वो आज ओटी का पेपर देने आया था। तो मैंने कहा बेटा आपका कौन सा अटेम्प्ट है? बोला सर मेरा ये 11 अटेम्प्ट मैंने दे दिए सीडीएस के, मेरा 12वां अटेम्प्ट है। मैंने कहा इस बार आपका सिलेक्शन 101% होगा। ओटीए के लिए था उसका, बोला सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैंने कहा बेटा शुभकामनाएं हैं आपको। तो लास्ट टिल टू सिलेक्शन टिल टू एज आपने जो है अपने धैर्य को नहीं खोना है और निरंतर जो है अभ्यास रखना है। तो एक बार प्रदीप के लिए फिर तालियां। प्रदीप एक बार इनको क्या बताना चाहते हो? आप आज फाइनल के सिलेक्शन पे हैं, एक बार इनको आप बताइए। भाई यही बताना चाहूँगा, आराम से निकाल दोगे भाई भर्ती। मेडिकल था आज मेरा, सुबह 4:30 बजे बुलाया था हमको और बिठा दिया था, एक कपड़े खोल के बिठा दिया था एक। उसके बाद मेडिकल हुआ हमारा, 1 बजे ख़त्म हो गया था हमारा मेडिकल। वैसे मेडिकल बहुत वो हो रहा है, पॉइंट दे दे रहे भाई, एक भी दिख जा रहा है सीधे पॉइंट दे दे रहे हैं। उसके बाद में फिर सीओ साहब आ रहे हैं बड़े वाले, तो वो क्या कहते हैं उसके बाद रिचेक चल रहे हैं। अगर उसमें कोई डाउट लग रहा है तो उसको कर दे रहे हैं, वरना फिर सीधे बाहर कर दे रहे हैं। या तो जिसका यही हो जा रहा है एमएच में, उसको यहीं दे रहे हैं रानीखेत, वरना सीधे एमएच बरेली भेज रहे हैं उसको सीधे। 5 अक्टूबर डेट दे रखी है उनको बच्चों को, इसलिए। और पॉइंट बहुत दे रहे हैं भाई, इसलिए जो भी तुम्हारा पॉइंट है भाई ज़रा उसमें देख के ना उनको, मतलब उनके सामने, मतलब ज़रा चटकी दिखाना उनके सामने, और ज़्यादा भी मत दिखाना, फिर वो लिख देंगे, वो दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। मतलब ये होगा और आराम से निकाल दोगे वरना भर्ती। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। और अगले मैं बुलाना चाहता हूँ किशन गोस्वामी को। आओ किशन, आइए बेटा। तो तालियां किशन के नाम पर भी। किशन आप बताओ बेटा आपकी कौन सी भर्ती है? और तीसरी भर्ती है मेरी। पहले में रनिंग में निकली थी, दूसरे में रनिंग निकली थी, फाइनल मेरिट में रह गया था मैं, और ये तीसरी भर्ती है, इसमें हो सकता है। और वहाँ जाना मेडिकल में तो भाई सबसे पहले शांति बनाए रखना, क्योंकि हमारे बैच में कोई मतलब अनफिट नहीं हुआ एक भी बंदा, क्योंकि जो हमारा मतलब कमांड कर रहा था ना फौजी, वो बहुत ही बढ़िया था ना, मार रहा था। वो बोल दिया पहले हमसे बोल दिया था कि मैं तुम सबको फिट करा दूंगा, बस तुम शांति बनाए रखना। अगर तुम बोलोगे तो बेमतलब का पॉइंट लिख दे रहा है जो बड़े रैंक पे है, और शांति बनाए रखोगे तो जो तुम्हें कमांड कर रहा है ना फौजी, वो खुद क्लियर करवा दे रहा है उनसे। हमारे में मतलब बाद में कुछ लड़कों को मिला पॉइंट, वो भी उनकी हरकतों की वजह से मिला था, क्योंकि हमारा सारा मेडिकल मतलब क्लियर हो गया था। लास्ट में बस 10 मिनट में उनको पॉइंट मिल गया उनकी कमी की वजह से बस। और स्टार्टिंग में तो मतलब किसी को पॉइंट नहीं मिला। शांति बनाए रखना सबसे बढ़िया चीज़, तब तो पक्का ही मतलब किसी को पॉइंट नहीं दे रही ऐसे ही। और यही है सबसे ज़रूरी, शांति है वहाँ पे। और कोई एक अगर शोर कर रहा है तो पूरे ग्रुप को फिर वो मिल रहा है वहाँ। हमारे में एक बंदा को शोर किया था, 400 लड़के मेडिकल दे रहे थे, सबको पनिशमेंट मिला भाई। फिर बैंड करा के मार भी रहे थे, सब टूटे 400 लड़के इसलिए। और पॉइंट अलग से दे रहे, फिर उनका दिमाग खराब हो जा रहा है, तो बिना पॉइंट के पॉइंट लिख रहे हैं। थैंक यू किशन। आराम से भी किशन का भी जो बहुत अच्छी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि एक दिन में इतने बच्चों का जो मेडिकल हो रहा है, 400-500 बच्चों का जो मेडिकल हो रहा है बेटा, बहुत जो मेडिकल करने वाले बहुत उनके ऊपर प्रेशर रहता है। जो डॉक्टर साहब हैं, जो नीचे नर्सिंग असिस्टेंट हैं, या बाकी जो अदर स्टाफ जो कंट्रोल में लगा, बहुत प्रेशर रहता है। वो बेचारे खाना भी नहीं खा सकते हैं, इतना प्रेशर है। उनको निकालना है अपना, देखिए उन्होंने भर्ती के टाइम पे जो टाइम निर्धारित किया उसके अंदर उन्होंने सारा मेडिकल वगैरह करके सब क्लियर देना है। तो हमारा काम भी जब वहाँ पर जाता है, हमारा काम है उनको कोऑपरेट करना, जैसा वो कहते हैं उस हिसाब से आप चलते रहो, नहीं तो व्यर्थ ऐसे कोई फालतू किसी को नहीं देता। तो बहुत अच्छी मेडिकल टीम और जो भर्ती की जो टीम है यहाँ पर सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी टीम आई है, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी से कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर अच्छे होंगे तो आपको हर कोई आदमी कोऑपरेट करेगा। तो अब मैं आज जो है रोहन, आप आओ बेटा। आप हमारे पास में यहाँ पर कब आए थे? 20 जुलाई। 20 जुलाई। थोड़ा कोई बात नहीं, डबलाइज नहीं होना है।
आपने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इनको जरा बताओ कि आपने जब यहाँ पर आए थे 20 जुलाई को हमारे पास में आए थे, तो अभी अभी से जो है आपने जो यहाँ पर तैयारी करी अभी तक की आपको कैसी रही? पहले से अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ गई है मेरी। पहले मैं 1600 मीटर 8 मिनट में मारता था, अब मैं 6:12 या 6:13 में मार लेता हूँ। ठीक है, तो भाई मेहनत चाहिए बेटा। देखो शॉर्टकट कहीं भी नहीं होता है। बिजली का बटन लगाया तुरंत जो है लाइट ऑन हो जाए, इसको बिजली के बटन को यहाँ तक लाने में लाइन को लाने में भी जो है समय लगता है। आप रोहन कहाँ के रहने वाले हैं? मैं काटदाम का काठगोदाम के रहने वाले। ठीक है, तो आपने अभी निरंतर अपने अभ्यासरत में रहना है। ठीक है, ये आपकी श्रेणी है, आपने यहाँ सफलता प्राप्त की, पहली श्रेणी में आपने कदम रख दिया। ठीक है, आपका कौन सा ग्रुप है अभी? फोर्थ ग्रुप है। ठीक है, वैसे आप रिलेशन भी आपके पास में ना, तो रिलेशन क्या क्या पता किस्मत जाग जाए। ठीक है, अगर आगे तो बहुत बढ़िया है, इनकेस भगवान अगर कहीं कोई दिक्कत अगर होती है तो आपने निरंतर अभ्यास में रहना है। देवेंद्र आ जाओ बेटा। डेमोरलाइज क्यों हुआ है? थोड़ा सा सीधा रख, हैं? हट्टा कट्टा जो है थोड़ा सा आप रखो सीधा, ठीक है? घबराना नहीं है, कभी भी डेमोरलाइज नहीं होना, समझ गए ना? भगवान ने हमारे शरीर को स्वस्थ दिया है, तो ऐसा तो नहीं दिव्यांग लोग जिनके बेचारों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो लोग तो जो है क्या कहते हैं आपका 1.5 पैर से जो है एवरेस्ट क्लाइम करके आ गए हैं। तो हमारे तो हाथ पैर शरीर स्वस्थ है, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। तो देवेंद्र आप कहाँ के रहने वाले हैं? बजेड़ी गांव से। ठीक है, तो आप कब आए हमारे पास में यहाँ पर? 12 अगस्त को आए। ठीक है, अभी आपकी कौन सी भर्ती है? मेरी तीसरी। थोड़ा सा आवाज तेज ना, आप व्यूवर को भी आप जाएंगे। तीसरी भर्ती, तो आप प्रकाश डिफेंस एकेडमी में आए, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर जो है? ये लगा पहले से सही थी मेरी रनिंग। तो अब आज कौन सा ग्रुप रहा आपका? चौथा ग्रुप रहा। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। देखो 1 महीने पर भी जो हमारे पास में आया, बहुत अच्छी मेहनत आपने की यहाँ पर। ठीक है, आपने जीत हासिल की है। आप पहले इसमें आप आए हैं, आपने पायदान में आए हैं, तो लेकिन आपने अच्छी मेहनत की है। ठीक है, निराश नहीं होना है। ठीक है, निराश नहीं होना बेटा, हताश नहीं होना है। इन बच्चों से जो है सीखना है, जो मैं इसीलिए इनको आगे खड़ा किया था। आप आगे अच्छी मेहनत करें। अभी आपको मेडिकल भी होगा, मेडिकल में भी आप क्लियर हो जाएंगे, तो आप आगे के लिए भी जो है इसमें मेहनत करें। ठीक है, निराश नहीं होना है। ठीक है, अभी एज क्या है आपकी? 21 हो गई। कोई बात नहीं, अगर आपकी 21 होगी तो आपके लिए इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज उत्तराखंड के लिए बहुत चांसेस है। मेहनत अच्छी करो, बढ़िया पढ़ाई करो। ठीक है, चलो शाबाश। ठीक है बच्चों, और कल हमारे 2 बच्चों का जो है यहाँ से जाना है, 2 का फिजिकल है अल्मोड़ा जिले में। तो मेरी तरफ से और एकेडमी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और पूरा यकीन है कि आपका जो है अर्जुन रौतेला जी का और क्या कहते हैं हमारे मन्नाल जी का बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। पहला कल आपने जो है वहां से गिफ्ट लेके आना है। ठीक है, तो प्राइज लेके आना है कल आपने अपने अपने ग्रुपों में। ग्रुप को पूरा लीड करना है, कम से कम 100 मीटर की लीड आपकी जानी चाहिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बाकी जो क्या कहते हैं आज असफल हुआ है हमारा पंकज आर्या। ठीक है, चोट लगने के कारण जो है गिर गया, तो उसको भी मैं इसी से बताना चाहता हूँ कि वो निराश ना हो, हताश ना हो, आए दोबारा मेहनत करे और जरूर सफल होगा। क्योंकि पहले आया था 1 महीना करके निकल गया था, उसके बाद 1 महीने पहले आया, तो इसके लिए भाई बहुत मेहनत चाहिए। तो बढ़िया मेहनत करें, और अगली पारी आपकी जो है, अगली जो भर्ती आए, तो आप जो है जो असफल हुए हमारे 2 छात्र, अगली उसमें आपने जो है सफलता प्राप्त करनी है। 1 नहीं 4 चीजों में आपने सफलता प्राप्त करनी है। बस ये किशन और प्रदीप की तरह आपने जो है अपने धैर्य को बनाए रखना और मेहनत को जारी रखना है। ठीक है मानसू? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।